हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं आप लोग पढ़ रहे थे त्रिभुज और आपका चल रहा था प्रश्नावली 6.3 और आज की क्लास में हम देखेंगे प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। पहला तो हम देखते हैं आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित एक बिंदु E है। यदि AD लंब है BC पर, EF लंब है AC पर, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ACF। यहां आप देख रहे हैं एक त्रिभुज हमें दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज ABC। फिगर में समबाहु त्रिभुज ABC आप देख रहे हैं एक त्रिभुज है, इस समबाहु है अर्थात इसकी ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। AB और AC बराबर है, दिया हुआ AB बराबर AC। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें इसकी भुजा AB और AC दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। और क्या कहा गया है, त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर, CB को और आगे तक बढ़ा दिया गया, कहां तक, E तक। एक बिंदु क्या है, E है। ठीक, CB की जो है भुजा बढ़ा दी गई है कहां तक, E तक। एक बिंदु यहाँ E है। और क्या कहा गया है, ए से जो है भुजा BC पर देखे लंब डाला गया है यहाँ, यानी अर्थात 90 डिग्री का कोण बन रहा है। AD लंब है BC पर और EF लंब है AC पर। बिंदु E से जो है AC पर लंब डाला गया है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक, इतना हमें मालूम है। हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABD जरा देखेंगे। त्रिभुज ABD ए वाला त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। ठीक, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACF को हमें क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और हम लिखते हैं दिया है, क्योंकि हमें जो भी दिया है सबसे पहले उसे लिखेंगे, उसी के आधार पे हमें सिद्ध करना है। क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज ABC में, समबाहु त्रिभुज ABC में क्या मालूम है हमें, AB बराबर AC। समबाहु त्रिभुज ABC में ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें हमें ज्ञात है AB और AC दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। और क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई CB पर स्थित एक बिंदु E है। ठीक, इस त्रिभुज ABC की भुजा CB को जो है बढ़ाया गया है, कहां तक, वहां पे एक बिंदु E स्थित है। और हमें क्या ज्ञात है, हमें ज्ञात है, देखिए AD लंब है BC पर, AD लंब है BC पर। और क्या मालूम है, EF लंब है AC पर, EF लंब है AC पर। ठीक, इतनी चीजें हमें दी गई है। अब इस आधार पे हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। तो हम यहां लिखते हैं सिद्ध करना है त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। ठीक, त्रिभुज ABD आप देख रहे हैं, ABD और त्रिभुज CEF। ठीक, ECF इसे हमें समरूप सिद्ध करना है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले यदि जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कोणों के अनुसार हम इसे जो है समरूप सिद्ध करते हैं। तो एक कोण तो हम देख रहे हैं त्रिभुज ADC में, आप देख रहे हैं AD लंब है त्रिभुज ABD में आप देखते हैं यहाँ लंब है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। और एक तो इसमें आप 90 डिग्री का कोण देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं दो कोण तो हमें मिल रहे हैं, और जो है कहां कोण मिलेगा, जरा ध्यान दीजिए। चलिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं। उपपत्ति हम देखते हैं त्रिभुज ABC में AB बराबर AC।
त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसकी भुजा AB और इसकी भुजा AC दोनों क्या है, बराबर है। जैसा कि हम जानते हैं बराबर भुजाओं के सामने के कोण जो है क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए इसका जो है इधर कोण B और कोण C, ठीक, AB और AC बराबर हैं, तो कोण B और कोण C आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, जरा ध्यान दीजिए, त्रिभुज एबीसी में AB और AC बराबर हैं, तो कोण B और कोण C आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF में, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF में। ठीक, चलिए तो आप देख रहे हैं यहां पर ADB इधर 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जो है एक सरल रेखा के एक तरफ पूरे 180 अंश के कोण बनते हैं, लंब है, तो इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। तो हम देख रहे हैं कि कोण ADB 90 अंश और इधर 90 अंश, और यहां पे देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं ABD में कोण B और ECF में कोण C बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण C। ADB में कोण B दिया हुआ है और ECF में आप देख रहे हैं कोण C, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक ना, ABD और ECF दोनों बराबर हुए। चलिए आइए इधर देखते हैं ऊपर एक कोण बराबर हुए, इधर हम इरेज करते हैं। और क्या हम देखेंगे इसमें कोण ADB बराबर कोण EFC दोनों बराबर हैं, कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, क्योंकि AD लंब है इस पे और जो है EF लंब है इस पे AC पर। ठीक, दो कोण हम देख रहे हैं बराबर हो गए, एक कोण बराबर हुए, ई कोण। तो एक त्रिभुज के दो कोण किसी अन्य त्रिभुज के दो कोणों की यदि बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF, और यही हमसे पूछा गया था, इस तरह से हमारा क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ। ठीक, यही हमसे पूछा गया था, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF, हम यहां सिद्ध किए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। चलिए इसे नोट करिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ध्यान देंगे यहां पे दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। दो त्रिभुज आपको ज्ञात हैं और इसकी भुजा त्रिभुज ABC की भुजा AB और BC और उसकी माध्यिका AD त्रिभुज PQR के क्रमशः भुजाओं PQ, QR और माध्यिका PM के समानुपाती है। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो आइए फिगर देखते हैं, दो त्रिभुज हम लेते हैं, त्रिभुज एक ABC और दूसरा त्रिभुज हमारा रहेगा PQR। त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज और ले लेते हैं, त्रिभुज PQR। ठीक, आप यहां पे लिखेंगे ABC और ये हो गया आपका PQR। दो त्रिभुज हमें ज्ञात है। ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC तथा माध्यिका AD, इसकी माध्यिका AD है, क्या है,
माध्यिका सिर से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। इसमें एडी हुई और इसमें दिया हुआ है पीएम। पीएम देखेंगे आप लोग, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी बीसी और इसकी माध्यिका एडी। माध्यिका किसे कहते हैं? किसी त्रिभुज के सिर से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। तो एक त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, एक त्रिभुज पीक्यूआर। त्रिभुज एबीसी में जो है माध्यिका एडी है, त्रिभुज पीक्यूआर में माध्यिका क्या है? पीएम है। इसमें बताया गया इसकी भुजा एबी और इसकी भुजा पीक्यू का अनुपात, फिर इसकी भुजा बीसी और इसकी भुजा क्यूआर का अनुपात, और इसकी माध्यिका एडी और इसकी माध्यिका पीएम, इसका अनुपात समान है, अर्थात तीनों समानुपाती हैं। इतना हमें दिया हुआ है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी पूरा त्रिभुज समरूप त्रिभुज पीक्यू आर, पूरा त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के क्या है? समरूप है। तो चलिए हम लिखते हैं, सबसे पहले हमें दिया क्या है? देखिए, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में हमें क्या मालूम है? मालूम है हमें एबी बटे पीक्यू दिया हुआ है। इसकी भुजाएं एबी बीसी तथा माध्यिका एडी, इसकी भुजाओं के क्रमशः जो है क्रमशः भुजाओं के पीक्यू क्यूआर और माध्यिका पीएम। तो एबी बटे पीक्यू बराबर बीसी बटे क्यूआर, बीसी बटे क्यूआर बराबर माध्यिका एडी बटे माध्यिका पीएम। ठीक, हमें दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में इसकी भुजा एबी और पीक्यू का अनुपात, इसकी भुजा बीसी और क्यूआर का अनुपात, अब माध्यिका एडी और माध्यिका पीएम का अनुपात तीनों समान है, अर्थात ये तीनों क्या है? समानुपाती है। और क्या हमें सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर। एबीसी और पीक्यूआर दोनों क्या है? समरूप त्रिभुज है। चलिए तो देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैसे सिद्ध करेंगे हम लोग। चलिए आइए देखते हैं। तो हम देख रहे हैं, हमें ज्ञात है त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में हमें क्या ज्ञात है? एबी बटे पीक्यू बराबर बीसी बटे क्यूआर बराबर एडी बटे पीएम। ठीक, जैसा कि ऊपर आप देख चुके हैं, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में हमें एबी बटे पीक्यू बराबर बीसी बटे क्यूआर बराबर एडी बटे पीएम, यानी एबी बटे पीक्यू और बीसी पूरा बीसी बटे क्यूआर और एडी बटे पीएम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम केवल इस त्रिभुज को, इस आधे वाले भाग को जो है समरूप सिद्ध करेंगे। तो यदि जो है किसी त्रिभुज में उनकी तीनों भुजाओं का अनुपात, किसी दो त्रिभुज में उनकी तीनों भुजाओं का अनुपात समान हो तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कहलाते हैं। तो हम अगर इस पार्ट वाले को समरूप सिद्ध करेंगे तो हमें देखिए ज्ञात है एबी बटे पीक्यू मालूम है और एडी बटे पीएम भी मालूम है। यदि बीडी बटे क्यूएम हमें ज्ञात हो जाए, यहां देखिए बीसी बटे क्यूआर है, बीसी पूरा लिया है, क्यूआर पूरा लिया है, बीसी बटे क्यूआर है, अगर इसकी जगह हो जाए बीडी बटे क्यूएम तो ए त्रिभुज, यह इस त्रिभुज के ए बी डी और ए पी क्यू एम तीनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? पहले समरूप हो जाएंगे। पहले अगर हम इन दोनों को समरूप सिद्ध कर ले रहे हैं तो पूरे बड़े वाले को भी समरूप सिद्ध कर लेंगे। तो देखिए, तो ये आप जानते हैं। अब हम इसे लिख सकते हैं, नीचे दिख रहा है, अब इसे हम लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर बीसी। देखिए यहाँ पे एडी माध्यिका है, एडी माध्यिका है तो माध्यिका हम बताए आपको सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, तो जितना बीडी होगा उतना सीडी होगा। ठीक, यानी इसका मतलब बीसी का आधा बीडी, बीसी का आधा होगा
शेष और उसी प्रकार से हम देखते हैं क्यू एम जो है पूरे क्यू आर का आधा होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे 1/2 BC बटे 1/2 उसे लिख सकते हैं 1/2 क्यू आर बराबर एडी बटे पीएम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर 1/2 BC, आधा BC को हम BD लिख सकते हैं क्योंकि माध्यिका है और माध्यिका यहाँ 2 बराबर, माध्यिका जो है सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। BD और CD आपस में बराबर होंगे अर्थात BD 1/BC का आधा होगा, BD बराबर 1/2 BC होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 BC की जगह हम लिख सकते हैं BD। और उसी प्रकार से हम देखते हैं पीएम जो है त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है, तो यहाँ एम जो है इसे 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, तो हम 1/2 क्यू एम को 1/2 क्यू आर लिख सकते हैं अर्थात 1/2 क्यू आर को हम लिखेंगे क्यू एम बराबर एडी बटे पीएम। ठीक, अब जरा देखिए एबी बटे पी क्यू बराबर बीडी बटे क्यू एम बराबर एडी बटे पीएम। अर्थात इस त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज पीक्यूएम में देखिए इसकी तीनों भुजाएं इसकी तीनों भुजाओं के समानुपाती हो गई अर्थात त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज पीक्यूएम आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। हम यहां लिखेंगे त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज पीक्यूएम में। ठीक, ए बी डी और पी क्यू एम में हम लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू दिया है हमें, यहां ज्ञात कर सिद्ध कर चुके हैं हम, बराबर बी डी बटे क्यू एम बराबर ए डी बटे पी। ठीक, तीनों भुजाओं का अनुपात समान है, तीनों भुजाओं का अनुपात समान है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक, चलिए इधर हम लिखते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं इस तरह से हम लिख सकते हैं त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज पीक्यूएम। ठीक, त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज पीक्यूएम आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। यदि ये दोनों आपस में त्रिभुज समरूप हैं तो इसके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, तो हम लिख सकते हैं देखिए इसका ई कोण इसके इस कोण के बराबर होगा, ई कोण जो है इस कोण के बराबर होगा और ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। तो हमसे केवल बी और क्यू से मतलब है तो हम लिख सकते हैं इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू। ठीक, क्योंकि दोनों त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम आपस में समरूप हुए तो इसका कोण बी और इसका कोण क्यू दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ठीक, दोनों समान हुए। अब जरा आप देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में हमें एक कोण मिल गया, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में एक कोण मिल गया और हम देख रहे हैं इस कोण को अंतरित करने वाले भुजाओं का अनुपात यहाँ पे ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर हमें मालूम है। अर्थात हम देखते हैं बड़े वाले त्रिभुज में एक कोण और उस कोण को अंतरित करने वाली भुजाओं का अनुपात समान हुआ। इस आधार पे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर को हम क्या कर सकते हैं, समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ए बी सी और पी क्यू आर में आप पूरे बड़े वाले त्रिभुज में देखिए हमें मालूम हो गया है, सिद्ध कर चुके हैं कोण बी बराबर कोण क्यू। आप देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में कोण बी और त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है, दोनों समान है। और आप यहां देखिए यहां आपको मालूम है ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। हम लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। ध्यान दीजिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में
कोण बी बराबर कोण क्यों, और ए बी बटे पी क्यों बराबर बी सी बटे क्यू आर। जैसा कि आप जानते हैं दो त्रिभुजों में यदि जो है दोनों त्रिभुजों के एक कोण बराबर हो और उन कोणों को अंतरित करने वाली भुजाओं का अनुपात समान हो तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। किस कसौटी के अंतर्गत, यस ए यस समरूपता कसौटी, यस ए यस समरूपता कसौटी के अंतर्गत दोनों त्रिभुज क्या हुए, समरूप हुए, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक ना, यही हमें सिद्ध करना था। इस तरह से जो है हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या किए, समरूप सिद्ध किए। ठीक, चलिए आज की क्लास में आप लोग जो है यहां तक क्लियर करिए, फिर अगली क्लास में हम आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताएंगे।